जेडीयू विधायक दल के नेता चुने गए हैं नीतीश कुमार। पटना बीजेपी विधायक दल की बैठक जारी है। पटना में 3 बजे एनडीए विधायक दल की बैठक भी होनी है। कल नई सरकार का शपथ समारोह है जिसके लिए तैयारियां की जा रही थी। तो बीजेपी विधायक दल की बैठक चल रही है, वहीं जेडीयू विधायक दल के नेता नीतीश कुमार चुने गए हैं। एनडीए विधायक दल की बैठक 3 बजे होनी है। कल नई सरकार का शपथ समारोह है और उससे पहले बैठकों का दौर जारी है। जेडीयू नेता चुने गए हैं विधायक दल के नीतीश कुमार, लेकिन नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के सीएम होंगे। वहीं पटना में बीजेपी विधायक दल की बैठक है। दोपहर 3 बजे का वक्त जब एनडीए विधायक दल की बैठक होनी है। कल नई सरकार का शपथ समारोह है। गांधी मैदान में तैयारियां पूरी हो गई हैं। इस समारोह में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं। अब ये भी समझ लेते हैं कि कब कब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। पहली शपथ 3 मार्च 2000 का साल, दूसरी शपथ 24 नवंबर 2005, तीसरी शपथ 26 नवंबर 2010 और चौथी बार 22 फरवरी 2015। फिर 5वीं शपथ की बात करें तो 20 नवंबर 2015, छठी बार 27 जुलाई 2017, 7वीं शपथ 16 नवंबर 2020 को, 8वीं शपथ की बात करें 10 अगस्त 2022 जब वापस से वो मुख्यमंत्री बनते हैं, और 9वीं शपथ 28 जनवरी 2024 को। और हमारे साथ रुपेश हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रुपेश, जेडीयू विधायक दल की बैठक हुई, नीतीश कुमार को नेता चुना गया है, लेकिन इसके अलावा विभागों पर भी क्योंकि डिस्कशन चल रहा है, तो उसको लेकर क्या सहमति बन गई है? देखिए, लगभग सहमति जेडीयू के खेमे में बन चुकी है। जेडीयू विधायक दल के नेता नीतीश कुमार चुन लिए गए हैं। उप मुख्यमंत्री कौन होंगे, बीजेपी विधायक दल की बैठक में जो नेता बनेगा या उप नेता बनेगा, यानी कि अगर वहां 2 उप मुख्यमंत्री तय होता है तो एक विधायक दल का नेता चुना जाएगा और एक उप नेता तय होंगे विधायक दल के, और वही दोनों उप मुख्यमंत्री होते रहे हैं पिछले 2 बार से। लेकिन उप मुख्यमंत्री कौन होगा ये थोड़ी देर में तय होगा, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये 4 बजे शाम को तय होगा। यानी कि एनडीए विधायक दल की बैठक जो होगी उसमें जिसे एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा उसी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। और अगर नीतीश कुमार नेता चुने जाते हैं, जैसा कि संभावित है और लगभग तय है, तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में गठबंधन के जो तमाम जो बड़े नेता होंगे वो राजभवन जाएंगे और राजभवन जा करके समर्थन का पत्र सौंपेंगे, यानी कि सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। और कल दिन में 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें एनडीए के जो बड़े नेता हैं और 11 राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनके आने की भी संभावना है। तो इस तरह से देखें, सरकार गठन की जो प्रक्रिया है वो लगभग अब शुरू हो चुकी है। नीतीश कुमार जेडीयू विधायक दल के नेता इस वक्त चुन लिए गए हैं और चर्चा इस बात की भी हुई है कि कितने मंत्री होंगे। जो एक सहमति बनी है गठबंधन में, अगर देखें तो ये सहमति लगभग बन चुकी है कि फिलहाल जो कल शपथ ग्रहण होना है उसमें 10-10 मंत्री बीजेपी और जेडीयू के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समेत और 3 सहयोगी दलों के, यानी कि कुल 23 मंत्री कल शपथ ले सकते हैं। 10 बीजेपी कोटे से, 10 जेडीयू कोटे से और 3 जो सहयोगी हैं लोजपा आर, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी, उन तीनों से एक मंत्रियों को फिलहाल शपथ दिलाई जाए और बीजेपी जेडीयू कोटे से 10-10 मंत्रियों को। यानी कि कल बहुत संभव है कि कल 23 मंत्री मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समेत कल शपथ लें। और आज जो जेडीयू की बैठक हुई है उसमें संभावित मंत्रियों के नाम पर भी चर्चा हुई है। और बहुत संभव है कौन से है रूपेश, इस पर मैं आपसे बातचीत करूंगी। पटना से रूपेश आपको जानकारी दे रहे हैं। आकाश वत्स भी पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करें। लेकिन किसको क्या मिल सकता है, बातचीत क्योंकि चल रही है उस पर भी अब नजर डाल लेते हैं। बीजेपी विधानसभा अध्यक्ष, दूसरी ओर जेडीयू के लिए विधानसभा उपाध्यक्ष की बात कही जा रही है। गृह मंत्रालय नीतीश रख सकते हैं क्योंकि गृह और वित्त विभाग को लेकर पेच फंसता हुआ दिख रहा था। स्वास्थ्य मंत्रालय बीजेपी के पास, वित्त मंत्रालय बीजेपी अपने पास रख सकती है। सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है, लेकिन विभागों को लेकर क्या बातचीत हुई है? आकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश,
क्योंकि तैयारी शपथ ग्रहण समारोह की कर ली गई है। आप शायद वहीं पर मौजूद हैं, तस्वीरें दिखाइएगा। लेकिन कल वो संभावित नाम कौन से हो सकते हैं जो ओथ लेंगे, और क्या इसमें युवा और महिलाएं को भी देख सकते हैं, वो चेहरे भी नजर आएंगे। और वित्त और होम मिनिस्ट्री को लेकर पेच फंसता हुआ दिख रहा था, वो सुलझ गया है क्या? देखिए, ये सब कुछ अब से कुछ देर के बाद तय हो जाएगा। बीजेपी विधायक दल की बैठक यहीं चल रही है, बीजेपी दफ्तर में। अटल बिहारी वाजपेयी सभागार जो पीछे आप देख रही हैं, इसी सभागार में वो बैठक चल रही है बीजेपी विधायक दल की। और जैसा कि पिछले 2 बार से बिहार में होता आया है कि बीजेपी विधायक दल के जो नेता होंगे उन्हें ही एक तरीके से डिप्टी सीएम बनाया जाता है। और अगर कोई 2 डिप्टी सीएम के फॉर्मूले पर में अगर इस बार सरकार काम करेगी तो एक उपनेता चुना जाएगा। सवाल यह है कि किसे चुना जाएगा। क्या बीजेपी रिपीट करेगी, विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी जैसे पिछली बार उप मुख्यमंत्री थे वैसे ही इस बार भी उप मुख्यमंत्री रहेंगे, या फिर इस बार बीजेपी कोई नए फॉर्मूले के साथ सरकार में आएगी। ये सब कुछ अब से कुछ देर के बाद तय हो जाएगा। ये जो सभागार है, इसी सभागार में बैठक चल रही है। अब से कुछ देर पहले धर्मेंद्र प्रधान के साथ ही बिहार बीजेपी के वो तमाम नए सदस्य जो इस बार विधायक चुने गए हैं वो सब अंदर गए हैं। केशव प्रसाद मौर्य चूँकि पर्यवेक्षक हैं वो भी अंदर हैं, धर्मेंद्र प्रधान भी हैं, तो वो सब अंदर में बैठक चल रही है। बैठक के साथ ही जैसे ही विधायक दल का नेता चुना जाएगा उसके बाद एक तस्वीर एक तरीके से साफ हो जाएगी कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुने जाते हैं तो उनके साथ डिप्टी सीएम कौन होंगे, कितने डिप्टी सीएम होंगे, क्या 2 होंगे या फिर एक ही होंगे। चर्चा ये भी है कि 3 डिप्टी सीएम भी हो सकते हैं। हालांकि उस फॉर्मूले पर मैं लगता नहीं है कि उस फॉर्मूले के साथ बीजेपी और जेडीयू सरकार में जाएगी। लेकिन 2 डिप्टी सीएम या 1 डिप्टी सीएम, कितने डिप्टी सीएम होंगे और कौन होंगे, ये इस पर में सबकी नज़र है। हालांकि जो बीजेपी दफ्तर में जो नए पोस्टर लगे हैं उस पोस्टर में विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, नीतीश कुमार ऐसे ही दिख रहे हैं। लेकिन जब तक नाम फाइनल नहीं हो जाएगा, जब तक नाम की घोषणा नहीं हो जाती, तब तक कुछ कहना मुश्किल है। और उसके साथ ही विभागों को लेकर के भी, जैसा कि आप जिक्र कर रही हैं, विभागों को लेकर के भी उसके बाद चर्चा शुरू होगी और जो एक तरीके से पहले से फाइनल होगा उस पर में अंतिम मुहर लग जाएगी। और ये तय हो जाएगा कि इस बार जब कल ओथ सेरेमनी है, जब कल शपथ ग्रहण समारोह होगा तो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के साथ कौन कौन शपथ लेंगे, मंत्री में कौन कौन रहेंगे, ये सब कुछ इसके बाद तय हो जाएगा। बिल्कुल आकाश, देखने वाली बात रहेगी कौन से नाम रिपीट होने वाले हैं, कौन से संभावित नाम हैं। तैयारियों की तस्वीरें आप दिखा रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। बढ़ते आगे, बिहार में कल सुबह 11 से 12 बजे के बीच शपथ ग्रहण समारोह होना है, जिसकी तस्वीरें अभी आप देख रहे थे। भव्य तैयारियां की गई हैं। पटना के गांधी मैदान में शपथ समारोह होना है और आज रात 8 बजे गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंचेंगे। उनकी मुलाकात नीतीश कुमार से हो सकती है, डिस्कशन हो सकता है। एनडीए नेताओं के साथ डिनर भी करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। पटना में 20 तारीख को शपथ ग्रहण होना है। विधानसभा चुनाव में जो नई सरकार चुनी गई है, यहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से शपथ लेंगे और इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। और उसका जायजा लेने के लिए आप देख सकते हैं कि अभी सम्राट चौधरी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं वो आए हैं, यहाँ निरीक्षण कर रहे हैं। साथ ही रविशंकर प्रसाद दिखेंगे, नितिन नवीन दिखेंगे। और अभी से पटना के गांधी मैदान में ये तैयारी शुरू हो गई है। ये वो मंच है जिस मंच के ऊपर यहीं शपथ लेंगे नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर। साथ ही आप आसपास की जो तस्वीर देखेंगे तो उससे समझ सकते हैं कि किस तरीके की तैयारी की जा रही है। हर तरफ कुर्सियां लगाई जा रही है, सोफे लगाए जा रहे हैं, नीचे दरी बिछाई गई है और न जाने कितनी कुर्सियां हैं जो आपको गांधी मैदान के इस हिस्से में दिख रहा होगा। ऐतिहासिक गांधी मैदान, जिस गांधी मैदान का अपना एक इतिहास है, इस गांधी मैदान में न जाने कितनी राजनीतिक घटनाएं हुई है और एक बार फिर से ये गांधी मैदान इसका गवाह बनने वाला है जब मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार फिर से शपथ लेने वाले हैं। ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये वीवीआईपी हिस्सा है और इस हिस्से में ये सोफे लगने शुरू हो गए हैं। यहाँ वीवीआईपी और जो बड़े नेता हैं वो बैठेंगे और ये जो पीछे का हिस्सा जो आप देख रहे हैं इसके लिए भी तैयारी शुरू हो गई है। अलग अलग जगह पर में कुर्सियाँ लगाई जा रही है, ब्लॉक बनाए जा रहे हैं। उसके लिए कहीं टेंट, कहीं
बांस ये लगाया जा रहा है और फिर उसे ब्लॉक में बांटा जा रहा है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस शपथ ग्रहण समारोह में आने वाले हैं, चूँकि इस बार एनडीए की बड़ी जीत हुई है और इस जीत के बाद से पार्टी गदगद है। बीजेपी के नेता हों, वो जेडीयू के नेता हों, वो सब बहुत खुश हैं और इसीलिए इस बार भव्य शपथ ग्रहण की तैयारी है। ये आप एक बार फिर से यहाँ से दिखाइए, ये जो आप मंच देख रहे हैं, यहाँ इसे जर्मन पंडाल कहते हैं, ये तैयार कर दिया गया है। इसी मंच पर मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार शपथ लेंगे